गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। महादेव गौरा के पुत्र प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को चरण वंदन करते हुए अंक के प्रारंभ की आज्ञा चाहता हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को उनके परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हुए उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आइए अब अपने वाक्यांश पर चलते हैं। आज का वाक्यांश कुछ नया नहीं है, अभी तो कहें तो ये सबका जाना पहचाना है, समझा बूझा है, परिचित सा है। हालांकि पता नहीं कि इसमें कितनी गहराई तक हम लोग उतरते हैं, लेकिन परिचित है। आज का वाक्यांश है मुखौटे पर मुखौटा। हम जानते हैं कि जब हम किसी नाटक को करने चलते हैं, नाटक कोई किया जाता है तो मेकअप किया जाता है, स्वाभाविक सी बात है। बिना मेकअप के पात्र में नहीं जिया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने ही हमारा मेकअप करके भेजा है। हमें जो ये मुखमंडल दिया हुआ है, जो इस स्किन से, चमड़ी से हमारे शरीर को ढका हुआ है, ये ईश्वर ने हमारा मेकअप ही तो किया है। ये ईश्वर ने हमको एक मुखौटा पहना करके भेजा है। और अधिकतर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब हमारे मुखमंडल पर ही हैं। देखने के लिए नेत्र, सुनने के लिए कान, स्वाद लेने के लिए और बोलने के लिए जिह्वा, मुस्कुराने के लिए मुंह, क्रोध करने के लिए मन के भाव और स्पर्श करने के लिए त्वचा। अर्थात कुल मिलाकर के जो हमें चरित्र, जो हमें वास्तविकता प्रदान की है ईश्वर ने, वो हमारे चेहरे पर ही की है। तो इसलिए उसने जो मुखौटा हमको पहना करके भेजा है, हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम उसके श्रृंगार को भूल जाते हैं और स्वयं अपना लौकिक श्रृंगार करने में लग जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा, कुछ सेकंड का एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं, जो स्वयं मेरे साथ घटा है। और मैं समझता हूं कि वो एक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट मान करके चलिएगा उसको। पिछले दिनों जब मैं हृदयांगन संस्था की एक
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनके आमंत्रण पर मुंबई गया था। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर जो नाट्यशाला है, वहाँ वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ था। रात को कवि सम्मेलन था, अगले दिन शाम की गाड़ी थी, तो अगले दिन का हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक कार्यक्रम निश्चित हुआ कि हमारे ग्रुप में जो हमारी एक साथी हैं आदरणीय मधु प्रसाद दीदी अहमदाबाद से, उनके भाई और भाभी का घर मुंबई में ही है, और वो क्योंकि उनके भाई एक अच्छे फिल्मी जगत के गीतकार रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय राजेश जौहरी जी, तो उनके घर जाने का प्रोग्राम बना। अचानक उन्होंने कहा कि चलो भैया, हमने कहा चलो, खाली तो थे ही, कुछ करना नहीं था। वहाँ गए। वहाँ आनंद फानंद में एक काव्य गोष्ठी आयोजित की गई आदरणीय अर्चना जौहरी भाभी जी के माध्यम से, और उसमें यूँ तो कई हस्तियां थीं, लेकिन 2 हस्तियां ऐसी थीं उस काव्य गोष्ठी में, सूक्ष्म काव्य गोष्ठी में, जो घर के ड्राइंग रूम में हो रही थी। उसमें 2 हस्तियां ऐसी थीं जिनको कि सब लोग लगभग जानते पहचानते हैं, और हो सकता है कि आप लोग उनसे परिचित हैं। एक तो मशहूर और मारवा शायरा थी लता हयात, और दूसरे थे, कभी आपने दूरदर्शन पर एक धारावाहिक देखा होगा, जो लोग हमारी उम्र के या हमसे कुछ थोड़े से छोटे हैं, ज़्यादा छोटे वालों को तो उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो कुछ छोटे हैं उन्होंने संभवतः अपने बचपन में देखा होगा, एक हास्य नाटिका आती थी, उसका नाम था अंगूर। उसके लेखक निर्देशक डॉक्टर सुभाष काबरा भी वहाँ उपस्थित। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से इस मुखौटे पर एक बात आई। वहाँ सबने अपनी अपनी रचनाओं का वाचन किया। मुझे भी जैसी मेरी आदत है उसके हिसाब से, जैसा मेरे पास रचनाएं रहती हैं, वैसा ही मैंने रचना पाठ किया। तो वहाँ मुझे एक पंक्ति का कॉम्प्लीमेंट आदरणीय सुभाष काबरा जी की ओर से मिला, और जो मैंने शिरोधार्य बड़े प्यार के साथ, सम्मान के साथ में उसको किया, और मैं आज तक उसको अपने अंतस में छुपाए हुए। उन्होंने मुझसे ये कहा रचना सुनने के बाद में, सबने तो जो कुछ कहा वो तो कहा ही, लेकिन वो चूंकि संचालक थे, लिहाजा उन्होंने संचालन करते हुए उन्होंने एक बात कही कि सोती जी, मुझे आपके वाचन में एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी कि जो आपके शब्द कहते हैं उसी के अनुसार आपके चेहरे के भाव आ जाते हैं। यानी जो शब्द बोले जा रहे हैं मुझसे, उसके अनुसार चेहरे पर भाव आते हैं। इसका मतलब कि जो अंदर है, जो जिह्वा पर है, वही मुखमंडल। तो वहाँ मुखौटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निश्चल और निष्कपट चीज। अब ये तो बात आ गई मेरे कॉम्प्लीमेंट की जो मुझको मिला, लेकिन वास्तविकता क्या है आजकल? हर व्यक्ति क्षण क्षण अपना मुखौटा बदलता रहता है। किसी व्यक्ति के प्रति उसके मन में दया के भाव हैं, किसी के प्रति करुणा के भाव हैं, तो 5 मिनट बाद ही उसके किसी कृत्य के प्रति उसमें क्रोध के भाव आ जाते हैं। कहीं किसी दृश्य को देख करके अभी पसंद कर रहा है
और 5 मिनट बाद ही उससे उसकी वितृष्णा हो जाती। वास्तविकता यह है कि हम अपना स्वयं का चरित्र ही नहीं पहचान पाते। आज यदि मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, या आप ही यदि मुझसे पूछने लगे, मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं, आप ही यदि मुझसे पूछने लगे कि आप अपने विषय में कुछ बताइए, तो मेरा बताना क्या होगा? सारी अच्छी अच्छी बातें जो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैं उसी को प्रस्तुत करूंगा। लेकिन वास्तव में जो मैं हूं, अंदर जो हूं, वो तो नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसको मैंने छुपा लिया है। उसको मैंने एक मुखौटे के अंदर छुपा लिया है। मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि मुझे शर्मा जी की बात बुरी लगती है, उनकी बातों पर क्रोध आता है। यदि मेरे पास मेरे बॉस का फोन आता है तो यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, यस सर, हो जाएगा सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, या कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी तो सॉरी सर, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। लेकिन फ़ोन रखने के तुरंत बाद या किसी अपने सहकर्मी के साथ में क्या बात करते हैं, किस तरीके का व्यवहार करते हैं, कि बॉस अपने आप को पता नहीं समझता क्या है, हर समय डांटता रहता है, हर समय बातें करता रहता है, हर समय काम बताता रहता है, पता नहीं वो ये समझता है कि जैसे हम खाली बैठे हैं क्या, उसको हमारा काम ही नहीं दिखाई देता, पता नहीं क्या है। एक व्यक्ति से बात करना और उस व्यक्ति के बारे में बात करना, दोनों के समय में, एक ही समय में दोनों भावों में परिवर्तन तुरंत हो जाता है। ये मुखौटा नहीं है तो क्या है? हम अपने वास्तविक चरित्र को, वास्तविक जो हमारा चरित्र है, व्यक्तित्व है, हम उसको स्वयं ही भूल बैठे। हमारा वास्तविक चरित्र क्या है कि हम उस ईश्वर के प्रति थैंकफुल हूं, ग्रेटफुल हूं, कृतज्ञता भाव ज्ञापित करें, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने हमें ये अवसर दिया है कि हम कुछ कर सकें, हम कुछ समाज की सेवा कर सकें, हम कुछ समाज में अच्छा कर सकें। वो हमारा वास्तविक मुखौटा है, वास्तविक चरित्र है। लेकिन उस पर हमने कितने मुखौटे लगा लिए हैं। कभी कहते हैं कि ये सब बेकार के धंधे हैं, साधु महात्मा जो कहते हैं सब बेकार है, ये धर्म की व्याख्या गलत करते हैं, धर्म क्या, ऐसा क्या कभी हो सकता है? जैसे एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है, मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ में कहूँगा कि एक बात आई थी कि क्या सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है? तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का चित्रण, इस प्रकार के विरोधाभासी मंतव्य, वक्तव्य हम ही करते हैं। धर्मांतरण की जो स्थिति आ रही है समाज में, किसी प्रकार की राजनीति से जोड़ने का कष्ट न करें। मैं साधारण सी बात कह रहा हूँ, अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, या कहिएगा कि अपनी बात पर कुछ अपनी विचार दे रहा हूँ। धर्मांतरण का मुख्य कारण क्या है कि दूसरा व्यक्ति आपके धर्म के विषय में इस प्रकार के प्रलाप करते हैं। धर्म किसी का भी हो, कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसके अर्थ निकालने वाले गलत हो जाते हैं।
उसका अर्थ जब निकलता है और वो गलत तरीके से समझाया जाता है, तब एक दूसरा मुखौटा चढ़ाने की तैयारी होती है कि नहीं, उसको छोड़ दो, हम दूसरे मुखौटे पर काम करें। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि चंदन के पेड़ पर भले ही भुजंग लिपटते रहें, लेकिन क्या चंदन की खुशबू कहीं चली जाती है? चंदन अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता, लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति छोड़ देता है। ये अंतर इस बात का है कि हमें दूसरे ने जो मुखौटा दिया, दूसरे ने जो हमको पहचान देने का प्रयास किया, दूसरा जो हमारे ऊपर अपनी बातें थोपना चाहता है, उसको हमने स्वीकार कर लिया, अपने मूल मुखौटे के ऊपर दूसरा मुखौटा चढ़ा लिया। कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके उस मुखौटे को नोच देता है और फिर आप अपने मूल मुखौटे में आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही अपवाद वाली श्रेणी होती है। ये वास्तव में अपवाद वाली श्रेणी होती है। हकीकत ये है कि एक बार मुखौटे पर जब दूसरा मुखौटा चढ़ जाता है, तो उसके बाद में फिर वही उसकी पहचान बनी होती है। और धीरे धीरे उसके ऊपर फिर इतने मुखौटे चढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि एक बार तो बात हो गई, आपको कुछ समझा दिया गया, आपने अपने उसको समझ लिया, लेकिन फिर उसके बाद में आप स्वयं क्या करते हैं? आप स्वयं फिर दूसरों को उसी धारा में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको यही समझाया जाता है कि नहीं, जो आपके मूल धर्मों में है उसमें विकृतियां हैं, वो विकृतियां बताई जाती हैं। धर्म की विकृति नहीं होती, धर्म आस्था का विषय है। धर्म आस्था का विषय है, पंथ आपके मनस्थिति का प्रतीक है। आप किस मनस्थिति का प्रतीक है? तो इसलिए कभी मुखौटे लगाने का प्रयास न करें। हर व्यक्ति के चेहरे पर न जाने कितने मुखौटे हैं। हम अपना वास्तविक चरित्र भूल गए हैं। हम अपना वास्तविक, जो हमें ईश्वर ने जो हमको मुखौटा दे करके भेजा है, हम उसको भूल गए हैं। रोज घर से निकलते हैं, उसके दिए हुए मुखौटे को सजाने संवारने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के केमिकलों से बनी हुई सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा मूल चरित्र है, मूल जो मुखौटा है, उस पर आपने देखा होगा कभी कभी धब्बे बन जाते हैं, चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि हम मूल भावना के विरुद्ध कुछ करते हैं। मूल भावना को बना करके रखना अपने मुखौटे को बचा करके रखने वाली बात है। क्यों हम अपने चरित्र में नहीं रहते? हमारे मन में जो भावनाएं, जो शुरू से हमारे मन में भावनाएं हैं, हम उन पर क्यों दृढ़ नहीं रहते हैं? हम हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगते हैं और फिर उसके अनुसार आचरण करने लगते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा जो अपनी पुस्तक में पढ़ रहा है, ये एक चलचित्र का दृश्य है, बहुत पुरानी मेरे ख्याल से रही होगी, 70s में कहीं देखी थी। उस चलचित्र का नाम था कागज की नाव, और उसका प्रारंभ किस दृश्य से होता है मुझे आज तक स्मरण है। उसमें एक छोटा बच्चा है, वो 4-5 साल का,
वो पुस्तक बैठ करके पढ़ रहा है कि सदा सच बोलो झूठ बोलना पाप है, सदा सच बोलो झूठ बोलना पाप है, तुरंत टेलीफोन की घंटी बजती है, उनके पापा कहते हैं कि बेटा जरा फोन उठा करके सुन। बच्चा फोन उठा करके सुनता है, हेलो करता है, और उसके बाद में माउथ पीस पर हाथ रख करके अपने पापा से पूछता है कि अग्रवाल अंकल का फोन है? तो पापा कहते हैं कि कह दो वो घर में नहीं है। और बच्चा कह देता है अंकल पापा घर में नहीं है। ये क्या करके फोन रख देता है, वापस फिर आता है अपने पढ़ने के स्थान पर और फिर उसी वाक्य को पढ़ता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। इस सीन के तुरंत बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। वहां से उस चलचित्र का प्रारंभ। तो क्या वास्तव में ये दोहरा चरित्र नहीं आ गया? एक ही व्यक्ति का वो सोचता रहता है कि पढ़ता मैं कुछ हूं लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा है, करना कुछ और पड़ रहा है। तो इसका मतलब समाज में आकर के मुखौटे पर मुखौटा चढ़ाना ही पड़ेगा। एक और उसमें बहुत सुंदर बात थी जो मैं बताना चाहता हूँ। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो इसी ऊहापोह में रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, वो उनसे अपने पापा से बात करता है, उनको कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। वो कहीं कहीं उसके वो मूल मुखौटे में अपने में रहना चाहता है, मूल भावनाओं को पकड़ना चाहता है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें कहता है। मुझे समाज के लिए कुछ करना है, यहाँ कितनी गरीबी है, क्या है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे और इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार के बच्चे की बात बता रहा हूँ। तो वो पापा उसको अपने घर के ड्राइंग रूम में ले जाते हैं और वहां दीवार पर लगे हुए कुछ चित्रों की ओर दिखाते कि देखो ये सामने दीवार पर जो चित्र लगा है ये भगत सिंह का है, उसके बराबर में गांधी जी का लगा हुआ है, उसके बराबर में चंद्रशेखर आजाद का लगा हुआ है। ये वो लोग थे जो कि उन आदर्शों पर चले जिन पर कि तुम चलना चाहते हो। लेकिन इनकी हैसियत क्या है, इनकी कीमत क्या है, केवल इतनी भर है कि ये ड्राइंग रूम की दीवार में सजाने के योग्य रह गई हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, ड्राइंग रूम की दीवारों में सजाने भर की एक प्रेजेंटेशन की वस्तु, या कहिएगा कि एक दिखावे की चीज़ रह गई है। लेकिन संसार में वास्तविकता में क्या है? ये वो लोग हैं, ये चंद गिने चुने लोग हैं जिनके पीछे दुनिया बावली है। लेकिन कौन व्यक्ति चाहता है? किसी से पूछ लो दुनिया में, कोई चाहता है कि उसके घर में भगत सिंह पैदा हो? कोई चाहता है कि उसके घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो? कोई चाहता है कि उनके घर में गांधी पैदा हो? नहीं, क्योंकि वो वास्तविक दुनिया से परे की चीज है। ये वास्तविक दुनिया है, हमको यहां जानना है। तो मुखौटे इस प्रकार से बदलते हैं। हर व्यक्ति यहाँ मुखौटे पर मुखौटा लेकर के जी रहा है। किसी के लिए कोई भावना है मन में, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। अरे और तो छोड़िए, एक परिवार में, देश की, समाज की और विश्व की बात को छोड़ दीजिएगा, एक परिवार में हर व्यक्ति अपने हर परिजन के साथ में अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग प्रकार से बात करता है।
अलग अलग प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखता है और वो उसके व्यवहार में परिलक्षित भी होती है, उसके शब्दों में भी परिलक्षित होती है, उसके आचार विचार में भी परिलक्षित होती है। तो क्या एक आदमी का बहुत सारे मुखौटे नहीं दिखाई देते? कभी कभी कहा जाता है कि किसी से किसी विषय में बात करनी हो तो फोन पर बात कर लो। क्या आप जानते हैं कि जब फोन पर बात की जाती है किसी से, हम आमने सामने नहीं होते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो किस परिस्थिति में है। वो कहीं चल रहा है या वो कहीं जा रहा है, वो कहीं बैठा है, कुछ खा रहा है, किस परिस्थिति में बैठा है, किनके साथ घिरा हुआ है, किनसे बात कर रहा है, कहीं भजन पूजन कर रहा है या कहीं स्नान कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन यदि वो 2 मिनट फोन ना उठाए, कितना भी प्रिय हो, तो कभी कभी ये हो जाता है, अरे देखो क्या घमंड हो गया, हमारा फोन वाई नहीं उठा रहा है। एकदम विचार में परिवर्तन। दूसरी बात, हमने इधर से कोई बात कही, फोन उठ गया, हमने इधर से कोई बात कही, उस समय वो किसी विचार में मग्न है, किसी और उसमें है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखेंगे, और ये क्या करके फोन रख देते। तो क्या वास्तव में उस कार्य के हो जाने की, जिस कार्य के लिए फोन किया गया था, उस कार्य के हो जाने की कोई गारंटी है? नहीं। क्योंकि साधारण तौर से ठीक है देख लेंगे या देखा जाएगा, सोच लेंगे, इस प्रकार के वाक्यांश, इस प्रकार के वक्तव्य सीधे सीधे ये बताते हैं कि हमने जिस व्यक्ति को फोन किया है, जिस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, वो उस समय गंभीरता के साथ में हमारी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है। गंभीरता से बात सुनने की स्थिति में नहीं है। वो बाद में कभी उस पर विचार करेगा, उसके बाद में तब निर्णय लेगा। हो सकता है कि हमारे पक्ष में निर्णय हो जाए, हो सकता है पक्ष में हमारे निर्णय ना हो। ये भी हो सकता है कि उसको स्मरण भी ना रहे, फिर दोबारा याद दिलाने की जरूरत पड़े। सारी बात संभावना है। लेकिन जब हम कहीं मंच पर होते हैं या ऑनलाइन कहीं होते हैं, तो जो हम वाचन करते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे भाव भंगिमाएं होती हैं, वो स्पष्ट रूप से ये बताती हैं कि हम किस भाव से किसी बात को कह रहे हैं, किसी शब्दों को हम किस विचार से कह रहे हैं, हमारे मन के भाव क्या हैं, हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या उन शब्दों की महत्ता क्या है, उन शब्दों की शक्ति क्या है। वो शब्द केवल शब्द प्रमाण नहीं बनते, बल्कि हमारी जो मुखाकृति है, हमारी जो भाव है, हमारे चेहरे पर जो स्पंदन है, तनाव है, शिथिलता है, जो हमारे नेत्रों का परिचालन है, जो हमारी मुखाकृति है, अर्थात कुल मिलाकर के जो हमारे चेहरे पर उस समय मुखौटा बना हुआ है, उससे पता चलता है कि हमारे शब्दों में क्या जान है। और वो मुखौटा ही ये बताता है कि इस समय आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं। कभी कभी बहुत से लोगों को वाचन करते हुए सुना होगा कि डायस पर खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि शून्य में ताकते हुए बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कोई विशेष परिचित मिल जाता है, उसकी ओर देखते हुए बात करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मंचासीन, उनके पीछे जो बैठे हुए उनके सहयोगी होते हैं,
सहवाचनकर्ता होते हैं उनकी ओर देखते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि श्रोताओं को संबोधित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनको मतलब नहीं है श्रोताओं से कि वो क्या सोचते हैं, वो पीछे की ओर ही कहते हैं। बहुत से लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि मंच का ध्यान चाहूँगा। अरे भाई, मंच तो आपके पास ही बैठा हुआ है, आपको सुन ही रहा है। आप मंच को सुनाने के लिए आए हैं क्या? जो कुछ सुना रहे हैं आप उन श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं जो सामने बैठे हैं। आपका चरित्र आपके मुखौटे से तुरंत पता चलता है कि आपके मन में क्या भाव है। आपके मन में विनम्रता है या आपके मन में अपमान है। तो इसलिए मुखौटा ऐसा रखिए या प्रयास ये कीजिएगा, वो जो मैंने टेलीफोन वाली बात कही थी वो इसीलिए कही थी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करना हो तो प्रयास ये करें, कोई बहुत ज़रूरी काम हो, किसी विषय में चर्चा करनी हो, वो एक अलग बात है। आजकल साधन बना है तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग भी किया जाता है और करना चाहिए भी। मैं इसका धुर विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यदि किसी गंभीर विषय पर चिंतन करना है या अपने आप किसी कार्यवश किसी से कोई मंत्रणा करना चाहते हैं, उसको अपना कोई कार्य बताना चाहते हैं, तो प्रयास ये करें कि फोन पर बात ना करें, आमने सामने बैठ कर के बात करें। फोन से बात करनी जरूरी है तो प्रयास करें कि वीडियो कॉल से बात करें, ताकि जो आपके अपने मन के भाव हैं वो सामने वाले तक पहुंचे और सामने वाले के मन के भाव भी आप तक पहुंच सकें। केवल शब्दों के माध्यम से वातावरण न बने, पता चल सके आपके सामने वाला किस परिस्थिति में है, किस प्रकार से आपकी बात को ले रहा है। तो इसलिए जरूरी है जाकर के मिलना संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, ना ऐसा हो तो कम से कम वीडियो कॉल से बात करें। इसीलिए हम इस बात की चर्चा करते हैं, अक्सर पटल पर कहते हैं कि पटल पर कभी भी ऑडियो डालने का प्रयास न करें। सीधे सीधे पटल पर या तो ऑनलाइन हो, लाइव करें या फिर वीडियो डालें, ताकि जो शब्द हम कह रहे हैं उसको कहते समय जो भाव हमारे मन में है वो भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। क्या आपको मेरी बात का कुछ प्रमाण भी चाहिए? तो आज आपको एक छोटा सा प्रमाण देता हूं अपनी जानकारी के हिसाब से। यदि कहीं मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे संशोधन मेरा कर दीजिएगा। मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई वो नहीं है, मैं हमेशा इस प्रयास में रहता हूं कि जानकारी अधिक से अधिक मिले, लेकिन अभी तुरंत मेरे दिमाग में एक बिंदु आया है इसलिए बता रहा हूं। मेरी जानकारी के हिसाब से जो फेसबुक पटल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फेसबुक पटल होता है उस पर आप लाइव कर सकते हैं, उस पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्षमा कीजिए दोस्तों, उस पर आप ऑडियो अपलोड नहीं कर सकते। फेसबुक पर ऑडियो अपलोड नहीं होता। कारण क्या है? कारण यही है, फेसबुक चाहता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सामने वाले को दिखाई दे कि आप किस भाव से कह रहे हैं। आप अपने चेहरे पर मुखौटा न लगाएं, वरना कितने मुखौटे पर मुखौटे लगते चले जाएंगे कि किसी पटल पर कुछ कह रहे हैं, किसी पर कुछ कह रहे हैं, किसी पर कुछ कह रहे हैं। ऑडियो अगर आप भेजते चले जाएंगे उसका कोई औचित्य नहीं है। वाचन कीजिएगा, मुख से बोलिए, जो कहना चाह रहे हैं सामने कहिएगा। आपकी भाव भंगिमाएं स्वतः ये बता देंगे कि आपके शब्दों के भाव क्या है। मैं समझता हूँ विषय थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए अब मैं अपनी आज्ञा चाहूँगा
इस विषय को यहीं छोड़ करके, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य विषय है, इसलिए समझता हूँ कि मेरे सभी साथी इस पर अपना वाचन करेंगे, और वाचन नहीं करेंगे तो कम से कम जो मैंने वाक्यांश जहाँ दिया है, मास्टर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट से रेड पर, उस पर टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात इस विषय में अवश्य रखेंगे। और जो भी साथी मेरे इस वाचन को सुनेंगे, चाहे यहाँ सुने या यूट्यूब पर सुने, वो उसमें अपने भाव अवश्य रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब और डॉक्टर वर्षा खन्ना बहन, ये उपस्थिति, इनकी उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। शेष इनके अतिरिक्त और जो भी हों, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की बात आपको कुछ सार्थक लगी होगी। अब आज्ञा चाहता हूँ, धन्यवाद। कल फिर मिलूँगा इसी समय और किसी नए वाक्यांश के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।